नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा के विषय में बताने जा रहे हैं जो 17 साल की उम्र में ही मिस इंडिया बन गई थी। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब शूटिंग के वक्त इनकी गर्दन बिल्कुल ट्रेन से कटते कटते बची थी। तो आइए जान लेते हैं इस अदाकारा की पूरी कहानी। जैसा कि आप पिक्चर्स देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको जूही चावला जी के विषय में बताने जा रहे हैं। एक्ट्रेस जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। इंडियन रेवेन्यू सर्विस में उनके पिता एक ऑफिसर थे। जूही की पढ़ाई लिखाई मुंबई में ही हुई थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने मॉडलिंग की ओर रुख कर लिया था। 1984 में जूही ने मिस इंडिया का खिताब जीता था और उन्होंने इसी साल मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में बेस्ट कॉस्ट्यूम का खिताब भी अपने नाम किया था। फिल्म कयामत से कयामत तक से जूही चावला को पहचान मिली थी। मॉडलिंग में किस्मत आजमाने के बाद जूही ने फिल्मों की ओर रुख किया। हालांकि उनको इस चीज का बिल्कुल हमेशा मलाल रहेगा कि अगर उन्होंने मॉडलिंग को और समय दिया होता तो वह मिस वर्ल्ड तक के पायदान तक भी पहुंच जाती। जूही ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म 1986 में आई फिल्म सल्तनत से की। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही थी, जिसके बाद जूही ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। यहाँ पर किस्मत आजमाने के बाद उन्होंने फिर से बॉलीवुड की ओर रुख किया। यहाँ पर उन्हें सबसे बड़ा फिल्मी ब्रेक फिल्म कयामत से कयामत तक से मिल गया। कयामत से कयामत तक की फिल्म की बात करें तो यह फिल्म शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट की एक मॉडर्न एडॉप्शन थी। साथ ही इसको हिंदी सिनेमा की ऐतिहासिक फिल्मों में से एक बताया गया था। ये फिल्म जूही और आमिर खान की बतौर लीड एक्टर पहली फिल्म थी। यह आमिर के करियर की पहली फिल्म थी जिसको चाइना में रिलीज किया गया था। फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म भी इस फिल्म को मिला था और 1988 की ये तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे टॉप 25 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म्स में भी शामिल किया था। 2.5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। जूही और आमिर खान ने एक साथ कई सारी फिल्मों में काम किया है और वो बहुत अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन बाद में आमिर ने जूही के साथ एक ऐसा प्रैंक किया कि बाद में जूही ने उनसे दूरी बना ली। दरअसल पूरा किस्सा कुछ यूं है कि फिल्म तुम मेरे हो के दौरान आमिर ने जूही को हाथ में एक सांप पकड़ा दिया और उनके करीब आने की कोशिश करने लगे। यह देख जूही डर गई और सेट पर ही भागने लगी। आमिर तो मजाक कर रहे थे, लेकिन जूही को लगा कि आमिर कुछ गलत करने वाले थे। हद तो तब हो गई जब आमिर ने जूही के साथ फिल्म इश्क के सेट पर ही कुछ ऐसा ही मजाक कर दिया। लेकिन इस बार ये मजाक बहुत महंगा पड़ गया। जूही ने आमिर के साथ बात करनी तक बंद कर दी, शूट पर आना भी बंद कर दिया और इस तरह 5 साल तक जूही ने आमिर से बात ही नहीं की। आमिर की इस गलती की वजह और सजा जूही चावला पर भी भारी पड़ गई। दरअसल जूही को फिल्म राजा हिंदुस्तानी ऑफर हुई और उसमें आमिर खान लीड रोल में थे, लेकिन जूही तो गुस्से में थी और बस आमिर का नाम सुनते ही उन्होंने फिल्म रिजेक्ट कर दी। आमिर भी जूही चावला की हरकत पर शौक में थे, लेकिन वो करते भी क्या। एक तरफ जूही करियर के ऊंचे पायदान पर खड़ी थी तो दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ उतार चढ़ाव से भरी रही। साल 1998 में जब जूही फिल्म डुप्लीकेट की शूटिंग में बिजी चल रही थी, तब उसी समय एक दुर्घटना में उनकी मां का निधन हो गया। इसके बाद उनके पिता का भी लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। साल 2010 में उनके भाई बॉबी स्ट्रोक पड़ने के बाद कोमा में चले गए थे और 2014 में 9 मार्च को उनका भी निधन हो गया। एक के बाद इतने सारे मुसीबतों के पहाड़ उनके सिर पर टूटे जा रहे थे। फिल्म अर्जुन पंडित में जूही के साथ सनी देओल के साथ स्क्रीन शेयर की। ये फिल्म पहले अजय देवगन को ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर सनी को इसमें कास्ट कर लिया गया। फिल्म के क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग के वक्त जूही की जान बिल्कुल बचते बचते बची। दरअसल उस सीन की शूटिंग के रेलवे यार्ड में हो रही थी, जहां जूही और सनी ट्रेंच के नीचे छुपे होते हैं। सीन की शूटिंग जारी रहती है, तभी अचानक से चल देती है। इस घटना के बारे में जूही ने खुद बताया था, मुझे उस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस ट्रेंच के ऊपर से ट्रेन जा रही थी। अगर मैं उस वक्त थोड़ी सी चूक करती तो मेरी गर्दन कट जाती और जान भी चली जाती, मगर मैं किस्मत से बच गई। तो ये था जूही से जुड़ा निजी जीवन का किस्सा। अब बता देते हैं उनकी और जय मेहता की लव स्टोरी के बारे में। जूही के पति का नाम जय मेहता है, जो कि उम्र में उनसे 7 साल लगभग बड़े हैं। जैसे जब जूही पहली बार मिली तो उनकी पत्नी सुजाता बिड़ला की मौत हो चुकी थी। सुजाता की मौत एक प्लेन क्रैश में हुई थी। बात 1992 की है।
इस दौरान जूही फिल्म कारोबार की शूटिंग कर रही थी। फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन और बिजनेसमैन जय मेहता के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। शूटिंग के दौरान ही राकेश ने जूही और जय की मुलाकात करवाई थी। शूटिंग के दौरान जूही जय की कई बार मुलाकात हुई। हालांकि तब दोनों ने एक दूसरे के प्रति खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। जब जूही को पता चला कि जय की वाइफ की एक प्लेन हादसे में मृत्यु हो चुकी है, तो जय के प्रति उनका व्यवहार थोड़ा बदल गया। दोनों में दोस्ती बढ़ी और फिर ये एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों ने जब शादी के बारे में सोचा तो उसके कुछ वक्त बाद ही जूही की मां की एक कार एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई। इस हादसे से जूही बुरी तरह टूट गई। उस वक्त वे शादी को लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। जूही को इस गम से उभारने में जय ने ही उनकी काफी मदद की। आखिरकार जय ने साल 1995 में शादी कर ली। दोनों के दो बच्चे हैं, बेटी जानवी और बेटा अर्जुन है। तो ये थी इन दोनों की लव स्टोरी की कैसे ये दोनों ने एक दूसरे का ख्याल रखा। बुरे समय में दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। अगर आपको जूही की कहानी पसंद आई तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे प्यारे दोस्तों।